दोस्तों, यदि आप 2026 में अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में सरकार आपके साथ है। सरकार दोस्तों PMEGP योजना के तहत आपको 50 लाख रुपए तक का लोन देती है। और केवल लोन ही नहीं देती है, इस लोन पर आपको 35% तक की सब्सिडी भी प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, सपोज अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं अपने बिजनेस करने के लिए, तो आपको 3.5 लाख रुपए यहाँ पर सरकार सब्सिडी दे देगी। मतलब कि लगभग आपको 6.5 लाख रुपए ही सरकार को वापस करना होगा। और ये जो आप पैसा रिटर्न करेंगे, इस पर सरकार आपसे ब्याज लेगी, लेकिन ये किस्तों में आपको जमा करना होगा, एक साथ नहीं करना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP योजना क्या है, इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है, कैसे आवेदन करना होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, और किन बिजनेस करने के लिए, किन किन बिजनेसों के लिए आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। वीडियो पूरा देखना, इससे आपको A to Z जानकारी समझ में आ जाए। इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको कंपटीशन पर ले चलता हूं। दोस्तों, 2026 PMEGP लोन ₹50 लाख तक 35% तक सब्सिडी, इस पर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है। PMEGP लोन क्या है, सबसे पहले समझते हैं ये लोन है क्या। PMEGP लोन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक सरकारी योजना है जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC द्वारा चलाया जाता है। इस योजना को लोग PMEGP स्कीम क्या है या PMEGP लोन डिटेल इन हिंदी के नाम से भी सर्च करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, नया बिजनेस शुरू करने में मदद करना। इसके फायदे क्या है? ₹10 लाख से 50 लाख तक का लोन, 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी, कम ब्याज दर, न्यू बिजनेस से स्टार्ट करने का मौका। तो सबसे बड़ा दोस्तों आपके लिए यही पूरा डिटेल देखने को मिलता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? आप इंडिया के रहने वाले हो, 18 वर्ष से अधिक आपने आयु प्राप्त कर ली हो। शिक्षा, अगर आप 10 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं, 8वीं पास होना अनिवार्य है। इंडिविजुअल मतलब कि अकेला व्यक्ति या सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना। कितनी सब्सिडी मिलती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 25% और शहरी क्षेत्र से हैं तो 15%। वहीं SC ST या वुमेन कैटेगरी से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको 35% और शहरी क्षेत्र में 25% की सब्सिडी भी आपको दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अप्लाई करने होंगे? सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैंक पासबुक। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लोन अप्लाई कैसे करना होता है, इसके लिए दोस्तों ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डायरेक्ट इस पर दे दिया है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों KVIConline.ub.in खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहीं से PMGP योजना के लिए आवेदन करना होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक PMEGP का ऑप्शन भी मिल रहा है, इसी पर आप क्लिक करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाता है, कैसे आवेदन करना है वगैरह। एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आवेदन करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कैसे आवेदन करना होता है वो सब कुछ यहाँ पर पूरा फॉर्म खुलकर आ जाता है, यहीं से आवेदन होता है। इसका मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ, बट थोड़ा सा मैं चीजें और समझा देता हूँ। आवेदन करने से पहले ये समझ लेते हैं लोन कितना मिलता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो 50 लाख तक, और सर्विस सेक्टर का बिजनेस है तो 20 लाख तक का लोन आपको मिलता है। PMEGP मैक्सिमम लोन अमाउंट, ठीक है ना। PMG प्रोजेक्ट लिस्ट, दोस्तों आपको इस ये लोन PMEGP के तहत किन किन चीजों के लिए लोन मिलते हैं। आप फूड से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो, जैसे सत्तू बनाने की यूनिट, मोबाइल रिपेयरिंग, साइबर कैफे, किराना दुकान, सोलर चक्की या किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो तो PMEGP के तहत आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। अप्रूवल टाइम वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, 15 से 30 दिन तक प्रोसेस, और 1 से 2 महीने में लोन अप्रूव हो जाता है। अगर आप जल्दी अप्रूवल कराना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, बैंक इंटरव्यू अच्छे से दें, डॉक्यूमेंट सही रखें। अब समझते इस डिटेल के बारे में। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको ऑनलाइन चीजें समझा दी। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये इस स्कीम के तहत क्या लोन मिलता है या नहीं मिलता। बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे तो लोन मिला ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। लोन सभी को सरकार देती, बट उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है कि समझते हैं।
जैसे सपोज आप सत्तू बनाने के बिजनेस करना चाहते हैं, तो सत्तू बनाने के बिजनेस में आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, कितने लेबर इस्तेमाल करेंगे, कितना आपका खर्च आएगा, कितना आप का उसका जो दुकान वगैरह सेटअप करने में, वो सब आपको लिखित में देना होगा बैंक को। इसके बाद आवेदन करना होता है, आप मशीनें कहाँ से खरीदेंगे, ये सारा डिटेल। अब इसमें ये भी समझते हैं कि सब्सिडी क्या आपको बैंक अकाउंट में मिलती है। जी हाँ, आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी मिलती है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे अगर आपने सारा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है उसमें 10 लाख रुपए का खर्च दिखाया है, तो 10 लाख रुपए आपको बैंक आपके हाथ में नहीं देती है। आप जहां से मशीन खरीदेंगे उसके नाम आपको बैंक ट्रांसफर करेगी पैसा। आप जहां से रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसके नाम ट्रांसफर करेगी, मतलब आपको हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है। अब सपोज दैट आपने सब कुछ यूनिट लगा लिया, अब आती है बारी सब्सिडी की। तो इसमें मैंने जैसा कि बताया मैक्सिमम 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। 10 लाख लोन पर आपको 3.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन आपको हाथों में सब्सिडी नहीं मिलती। वो भी आपका जो सेविंग अकाउंट खोला जाता है उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, और आप उसे तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपका लोन पूरा अदा नहीं हो जाता। जैसे सपोज दैट आपने 10 लाख का लोन लिया था, 6.5 लाख भरने थे आपको, तो जैसे आपकी ईएमआई बंधेगी फिर ब्याज आपकी ईएमआई बांध देगी बैंक, और आपको लोन भरना होगा। आप 3 साल 4 साल 5 साल में लोन भर लेंगे और आपकी सब्सिडी उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, और उस सब्सिडी को आप निकाल नहीं पाएंगे तब तक जब तक आपका पूरा लोन चुकता नहीं हो जाएगा। आप उसी सब्सिडी को लोन चुकाने में भी कटवा सकते हैं, या आपका सब्सिडी अमाउंट बैंक में पड़ा रहेगा सेविंग अकाउंट में, और उस पर आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज भी मिलता रहेगा। तो अब इसके आवेदन की प्रक्रिया आप जानना चाहते हैं कि आवेदन कैसे करना है, ये सारी डिटेल, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इस पर एक लाइव वीडियो में क्रिएट कर दूंगा। मैंने सिर्फ ये जानकारी के लिए वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और चैनल हिल बिंदु सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।